कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी के भाई हैं भरत जी, ये राम कथा सुनाने के पीछे अभिप्राय क्या है? बोले 14 वर्ष तक प्रभु श्री रामचंद्र जी वन में रहे। और यहां देखिए कि 14 वर्ष तक भरत ने राज सिंहासन पर कभी राज नहीं किया, अयोध्या पर राज नहीं किया, कभी राज गद्दी पर नहीं बैठे। क्यों? और अगर ये कलयुग की बात करें तो आजकल मनुष्य का भाई से तो एकदम मन ही हट गया है, और बल्कि वास्तविकता में सबसे बड़ी संपत्ति है भाई। लेकिन इसमें आजकल मनुष्य का हृदय हट गया है। कोई जैसे ही घूंघट माता घर में आई, विवाह हुआ, फिर भाई की तरफ कोई दृष्टि नहीं है, फिर सब भूल जाते हैं। और वास्तविकता में शास्त्रों में वर्णन भी है कि सबसे पहली संपत्ति है भाई। आज तक जिसने भी अपने भाई के साथ में बेईमानी की है ना, उसके जीवन में कभी अच्छा नहीं हुआ है। इसलिए कभी भी जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, कुछ भी हो जाए, भले एक टाइम का भोजन कम मिल जाए, लेकिन कभी अपने भाई से बेईमानी मत करना, कभी भी। जिसमें 3 जगह से इंसान का मन हट गया है। एक तो भैया, देखो एक बात और बताऊं, आपने नीम का पेड़ देखा होगा? नीम का पेड़ सब समझते हैं। आपने नीम का पेड़ देखा होगा और उसके पत्ते भी खाए होंगे। नीम के वृक्ष के पत्ते सबसे ज्यादा कड़वे होते हैं, लेकिन अगर खूब तेज धूप पड़ रही हो, मान लीजिए अप्रैल मई की धूप हो, और अगर नीम के पेड़ के नीचे बैठोगे तो ऐसी शीतलता मिलेगी कि कूलर एसी भी फेल है। छांव बड़ी गहरी देता है। उसी के अनुसार भाई होता है। नीम करई जिन जानियो जाकी गहरी छांव, और भैया बैरी ना जानियो जो बसे दाहनी बाह। इसलिए कभी अपने भाई से बैर मत रखना। एक बात और बताओ, अगर कभी भगवान ना करे, अगर कभी आपको आईसीयू में जाना पड़े, आईसीयू में देखा होगा एक कांच की खिड़की सी होती है, हमने तो फिल्मों में देखा, टीवी पर। अगर कभी उसमें जाना पड़े तो अगर कभी हॉस्पिटल भी पहुंच गए, आंखें खोल करके देखना, आपको कोई नहीं दिखेगा गेट के बाहर, आपका भाई बैठा देखेगा, बाकी कोई नहीं जाएगा। रिश्तेदार भी क्यों नहीं जाएंगे? बोले अगर 10-20 हजार रुपया मांग लिए इलाज के लिए तो इसलिए फोन लगाते रहेंगे, भैया हॉस्पिटल से छुट्टी कब तक हो रही है? बोले कल हो जाएगी। बोले घर पर ही मिलने आएंगे, अस्पताल मिलने नहीं जाएंगे। वहां पर कौन जाता है? हमारा भाई जाएगा, हमारा परिवार जाएगा। इसलिए कभी भी अपने परिवार से बैर नहीं रखना है, कभी अपने भाई से बैर नहीं रखना है। ये इतनी बड़ी जो 2 घंटे की राम कथा आपको सुनाई है, राम कथा सबने सुनी है। 73 वर्ष हो गए हैं आपके गांव में ये कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इसका अभिप्राय क्या है कि भगवान राम और भरत जी में कितना प्रेम था। और हम लोगों की कोशिश भी यही है, और राधा रमण सरकार से विनय भी यही करते हैं कि ऐसी कृपा करना। युग बदलने का सामर्थ्य तो हमारे अंदर नहीं है। हम सोचे कि कलयुग की जगह सतयुग ला दें, संभव नहीं है। युग भले ही ना बदल पाए, लेकिन भाई भाई का मन तो बदल सकते हैं। इस मन में जो कड़वाहट भरी है, हृदय में कड़वाहट है, उसको बाहर निकालिए। इसमें नफरत भरी है, इसमें प्रेम की भावना ला करके देखिए। और अगर आपने कभी जीवन में एक बार राम और भरत का जो आदर्श जीवन है अगर सुन लिया, कभी रामचरितमानस पढ़ोगे तो कभी जीवन में अपने भाई से बैर नहीं करोगे, कभी अपने परिवार से बैर नहीं करोगे। और ये भी बात सत्य है कि आज के भाई रामायण के भाई नहीं है, आज के भाई है महाभारत के भाई, दुर्योधन और युधिष्ठिर। भले युधिष्ठिर के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन संपत्ति का लालच दोनों तरफ था। युधिष्ठिर चाहता था हमको राज्य मिल जाए, दुर्योधन चाहता था हमको मिल जाए। लेकिन रामायण उठा करके देखिए, रामचरितमानस पढ़ करके देखिए, 14 वर्ष तक अयोध्या की संपत्ति कभी राम के पल्ले में आती है, कभी भरत के पल्ले में, लेकिन स्वीकार किसी ने नहीं की, ना राम ने और ना भरत ने।
14 वर्ष तक अयोध्या की संपत्ति फुटपाट बनी रही, किसी ने स्वीकार नहीं की। वहां तो चक्रवर्ती साम्राज्य था और हमारे पास तो छोटी सी दौलत है जिसके लिए हम भाई भाई से इतने अलग हो जाते हैं। आज हम लोग एक जगह गए, पास ही में एक मकान था। मैंने पूछा ये मकान किसका, मतलब गलती से हम उनके मकान में जाने की सोच रहे थे। बोले नहीं नहीं, ये हमारे भाई का मकान है, हम लोग कभी बात नहीं करते आपस में। मैंने कहा कैसा व्यक्ति है बताओ, कभी भाई से बात नहीं करता है। दरवाजे तक पहुंचे, तुरंत रोक दिया, बोले हमारे भाई के घर है, हम उसमें कभी नहीं जाते, ये है हमारा वाला। आज भी इतनी नफरत हृदय में भरी हुई है, तो कभी अपने भाई से बैर नहीं करना, कभी परिवार से बैर नहीं करना है। भले ही भगवान रूखी सूखी रोटी प्रदान करे, लेकिन परिवार के साथ में प्रसन्नता पूर्वक मिले तो पेट भर के खा लो। और जिंदगी में देखो ज्यादा सीरियस भी नहीं होना।